जी बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और वापस आ गई हूँ मैं आपको फिर से पढ़ाने। दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 ऑफ BK 12th स्टेट बोर्ड, डेथ ऑफ पार्टनर। वेट, दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर CBSE, दे कैन ऑल्सो वॉच। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स काफ़ी सारे होंगे। रेस्ट, चलो मूव। कहाँ मूव? मैं मूव होंगी। अच्छा छोड़ो, सुनो। देखो, एक आपको बात पता होनी चाहिए कि रिटायरमेंट और डेथ में सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस क्या है। रिटायरमेंट कैन बी प्लान बट डेथ कांट बी प्लान। सॉरी, रिटायरमेंट कैन बी प्लान बट डेथ कांट बी प्लान। ओके, तो भाई अब कोई प्लानिंग तो करेगा नहीं यमराज जी से आओ आओ हमें इस दिन जाना है, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। बट रिटायरमेंट तो सोच समझ के साल की शुरुआत में भी ली जा सकती। तो आपको रिटायरमेंट के अंदर मोस्टली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट CBSE, वहाँ पर है ऐसे क्वेश्चन। रिटायरमेंट में जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, मोस्टली कैसे मिलेंगे कि 1 अप्रैल को छोड़ा, यानी साल की शुरुआत में छोड़ा या साल के एंड में, तो वहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बट डेथ के केस में बीच में हो सकती है, 3 महीने पे, 4 महीने पे, 3.5 महीने में, कभी भी हो सकती है, 60 दिन के बाद, 65 दिन के बाद, तो कभी भी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो उस केस में हमको प्रॉफिट भी देना पड़ेगा उस बंदे को। जितने महीने उसने काम करा उसको हमें उतना प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जो क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा। कैसे निकालेंगे कि भाई पीछे 4 का एवरेज लेना है, 3 का एवरेज लेना है। और एवरेज कैसे निकालते हैं? सबका टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। जस्ट अ मिनट, मेरे को विंडो बंद करनी पड़ेगी। सो यस, आई हैव कम। तो हाँ जी, मैं क्या बोल रही थी कि उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। कैसे? क्वेश्चन में मेंशन होगा, अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। वो जो भी क्वेश्चन में बोलेगा उसके बेस पे हम उसको प्रॉफिट दे देंगे। 4 साल का एवरेज, 3 साल का एवरेज, वट एवर ही विल से टू अस। ओके, उस एवरेज प्रॉफिट से हम क्या निकालेंगे? पूरी फर्म का प्रॉफिट। वो एवरेज प्रॉफिट फर्म का ही प्रॉफिट है एक्चुअल में देखा जाए। देखो, एवरेज प्रॉफिट 4 साल का लोगे, अगर उसने क्वेश्चन में बोला है तो क्या करोगे? 4 साल का प्रॉफिट ऐड डिवाइड बाय 4, ऐसे ही करोगे। ये क्या आ गया? फर्म का एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है, इस बेस पे क्या करोगे? ओनर का निकालो। मतलब सबसे पहले ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट ईयरली है, करेक्ट, क्योंकि एवरेज के बेस पे लिया है। अब उस बंदे ने कितना काम करा? मान लो 3 मंथ्स करा। ठीक है, तो ये आया, सपोज करो 12,000। तो 12,000 का प्रॉफिट पूरे साल का है, हमको चाहिए 3 महीने का, तो 3/12। ये क्या आया? 3 महीने का प्रॉफिट। किसका? उस बर्स जिसकी डेथ हो रही है, नहीं, 3 महीने का प्रॉफिट आया पूरी फर्म का। अब हमें उसका निकालना है जिसकी डेथ हो रही है। तो मान लो उसका शेयर है 1/3। 3 पार्टनर्स थे, 1:1:1 है, तो उसका शेयर है 1/3। तो बस ये आ गया 1000। तो यानी ये 1000 रुपये हम उसको दे देंगे। बट किसके थ्रू देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के थ्रू। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, बिजनेस अभी चालू करा है, मतलब साल शुरुआत हुई है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस तो बना नहीं, तो हम एस्टिमेटेड बेसिस पे उसको प्रॉफिट दे रहे हैं। हमें एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ भी है नहीं, और चलो आज हुआ, एंड तक जाके लॉस हो गया तो क्या करेंगे? तो इट्स अ रिस्क टाइप ऑफ थिंग, और हम एस्टिमेशन बेस पे दे रहे हैं, इसलिए P&L सस्पेंस के थ्रू दे रहे हैं, P&L के थ्रू नहीं दे रहे। ओके, नाउ कम्स द सेकेंड पॉइंट। उस बंदे को एक तो हमने प्रॉफिट देना है एस्टिमेटेड बेस पे, कितना? जितना टाइम उसने काम करा। सपोज उसका डेज में आता, तो मान लो उसने 45 डेज करा, तो 45/365 या 366 डिपेंडिंग अपॉन द लीप ईयर। तो हम उसको प्रॉफिट देते। और क्या क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की बात होगी, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के थ्रू ही दिए जाएंगे। ठीक है, सैलरी कमीशन। हाँ, एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, जस्ट अ सेकेंड। एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। क्या? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कमीशन, ये भी P&L सस्पेंस से एडजस्ट होगा। तो इसका जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो जब P&L सस्पेंस की फिगर लिखोगे, वहाँ पर प्रॉफिट भी कंसीडर करोगे, जो ये दिया पार्टनर को 1000। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट भी कंसीडर करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी, मतलब जो प्लस करना है। क्या क्या प्लस करोगे? प्रॉफिट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी। मतलब देखो, जिसने ये चैप्टर एक बार में पढ़ा ना, उसको फटाफट समझ आ जाएगा। ये मान लो C जा रहा है, तो C इज कैपिटल अकाउंट,
उसको हमने क्या क्या दिया, जनरल रिजर्व तो उसके हक के थे, पहले के पड़े थे, दे दिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी, सैलरी दी, कमीशन दी, प्रॉफिट्स दी, ये कुछ चीज़ें दी। इनको किस नाम से देंगे, P&L सस्पेंस के थ्रू देंगे, ओके। इनको इनके नाम से देंगे, लेकिन अल्टीमेटली एडजस्ट P&L सस्पेंस से करेंगे। और इसको किससे करेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देंगे, ओके। इस प्रॉफिट का नाम चढ़ा देंगे P&L सस्पेंस। अब सुनो, जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो यहाँ पर जब P&L सस्पेंस की फिगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? इसमें माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज़रूर कर लेना, ठीक है। एक पॉइंट ये सॉर्ट आउट हो गया। दूसरा, अगर ड्राइंग्स का पॉइंट आता है क्वेश्चन में, टेस्ट वाले चैप्टर में, तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि ड्राइंग्स एक तो कैपिटल से तो एडजस्ट होगी, वो तो सबको ही पता है, बट जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तो बैंक अकाउंट से भी एडजस्ट करना। तुम कहोगे पहले तो कभी नहीं करा आज तक, अब क्यों कर रहे हैं? कारण, जो हमें बैलेंस शीट दी है वो 31 मार्च की, वो बंदा गया है सपोज करो 30 जून को, 3 महीने बाद गया। अब वो 3 महीने बाद गया तो उस 3 महीने के अकाउंट्स तो अपडेटेड ही नहीं है, तो हमको इसीलिए उसने हमें बैंक का अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया होता तो हमें टेंशन ही नहीं होती, बट उसने क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, उसने 3 महीने पहले का बैलेंस दिया। दैट्स वाई बैंक की फिगर में भी ड्राइंग्स का इम्पैक्ट लेना, यानी अगर ड्राइंग्स करिए सपोज 20,000, तो बैंक की फिगर में से भी 20,000 लेस करना न्यू बैलेंस शीट में। दिस वीडियो का पर्पस सिंपल है, आपको जो क्रूशियल पॉइंट्स में बच्चे गलती करते हैं उसको बता देना बिफोर एग्जाम, ताकि आपकी गलतियां ना हो, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, रिटायरमेंट वाले चैप्टर में हम उसका लोन अकाउंट में डालते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके लोन अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस नहीं डालना। टू पार्टनर्स लोन अकाउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में नहीं करते। क्यों? उसके पीछे का सिंपल रीज़न है, वो बंदा इस दुनिया में नहीं है, अब उसका अकाउंट हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, हमें उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट खोलना पड़ेगा, टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। और फिर अगर हम एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर रहे हैं तो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसे करके सेटल करना है। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। आई होप आपको समझ आ गया हूँ मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। अब सपोज करो वो कहता है कि हमने एग्जीक्यूटर को भी पेमेंट कर दी, मतलब 3 महीने का गैप था सपोज, उसमें हमने एग्जीक्यूटर को हैंड टू हैंड पेमेंट कर दी, मतलब जिस दिन की बैलेंस शीट दी है 3 महीने बाद वो बंदा गया और हमने पेमेंट कर दी एग्जीक्यूटर की। तो देखो, जब पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे तो उसमें लेफ्ट साइड पे टू पार्टनर्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट करोगे, पार्टनर नहीं मतलब सी इज एग्जीक्यूटर, बी इज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। देन जब बैलेंस शीट बनाओगे, सपोज अगर पेमेंट नहीं हुई तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बैलेंस शीट में एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट, और अगर हो गई तो इसको नील करोगे क्योंकि पेमेंट हो गई। और इस पेमेंट को फिर एडजस्ट कहाँ से करोगे, इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है बैंक अकाउंट, तो उसमें एडजस्ट करोगे। जो ओपनिंग बैलेंस था उसमें प्लस कुछ नहीं, माइनस जो तुमने पेमेंट्स करी, और जो तुम कुछ भी अगर पेमेंट करी है वो सारी की सारी माइनस होंगी। इसमें ड्राइंग्स की फिगर भी एडजस्ट होएगी, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया जस्ट। तो आई होप दिस इज क्लियर। yes, now I am going to discuss about goodwill. गुडविल के जितने भी केसेस हैं वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ फॉर दिस चैप्टर स्पेसिफिक। सोचा था एडमिशन रिटायरमेंट का बनाऊँ, बट आई थिंक आई नीड टू कीप इट सिंपल। सिर्फ इसी चैप्टर का बना रही हूँ, फ्यूचर में कभी देखते हैं। तो चलिए पहले एक बात समझिए, इसी से ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी गुडविल के रिगार्डिंग। एक बार सुन लीजिए, गुडविल का होल पर्पस क्या है? कंपनसेट करना किसको? जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है। कौन करेगा? गेनिंग पार्टनर। किस रेशो में करेगा? मतलब जब कॉम्पनसेशन होता है तो जिन लोगों को मिलता है उनको किस रेशो में मिलता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और जो दे रहा होता है वो गेनिंग रेशो में देता है। डोंट गेट कंफ्यूज टू मच, सिंपल सी बात है। अगर हम किसी को दे रहे होते हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही देते हैं, ठीक है। अब मुद्दे की बात है कि देखो, गुडविल के पैसे देने के
दो तीन तरीके, इसी को एडमिशन से भी लिंक करते हैं। एडमिशन वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं कि गुडविल का पैसा आ रहा है, सामने वाला ला रहा है, फिर वो गुडविल किसको मिलती थी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। फिर वो क्वेश्चन में बोलता था कि वो लोग क्या गुडविल को रख रहे हैं या लेके जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली विड्रॉ कर लेते थे। नाउ कम्स अबाउट रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में गुडविल किसको मिलती है, जो बंदा जा रहा होता है, रिटायर हो रहा होता है, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस करा अपना हिस्सा। तो वहाँ पर हम क्या करते थे, एज पर द क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन में बोलता था हम उसके रूल्स को फॉलो करते थे। वो बोलता था गुडविल को रेज करो, राइट ऑफ करो, जैसे भी वो बोलता था करते थे। तो गुडविल देने के दो तरीके हैं, रिटायरमेंट और डेथ की बात करूँ तो। पहला तरीका कि जिसको देनी है उसको शांति से दे दो। किस नाम से, गुडविल टू सीज कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनो, जैसे हम यूँ कर सकते हैं। फर्स्ट वे इज कि गुडविल हम दे रहे हैं टू सीज कैपिटल, ओके, ऐसे दे दो। और ये कहाँ देंगे, सी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें यहाँ पे बाय गुडविल अकाउंट कर देंगे, ओके। और ये गुडविल मैंने सिर्फ उसको दी है, तो गुडविल कहीं राइट ऑफ हुई नहीं हुई, तो ये न्यू बैलेंस शीट में भी आएगी। इतनी बात समझ आ गई। चलो क्विक बता रही हूँ, बहुत डीप में नहीं जा रही, नहीं तो डीप क्लासेस मतलब रेगुलर क्लासेस में तो इतने अच्छे समझाती हूँ कि गुडविल में कभी कन्फ्यूजन ही ना है। अभी भी जितना बेस्ट पॉसिबल हो पा रहा है मैं समझा रही हूँ। नाउ कम्स द पॉइंट, हम उसको गुडविल दे रहे हैं लेकिन इस तरीके से दे रहे हैं कि गुडविल डेबिट टू सीज कैपिटल, और दे कौन रहा है, ए और बी, तो ए की डेबिट बी की डेबिट इन गेनिंग रेशो टू गुडविल अकाउंट। इसमें भी पैसे उनको चले गए, इसको चले गए और इन दोनों के खाते से एडजस्ट हो गए, जो कि होना चाहिए था। इस केस में एडजस्ट नहीं हुए तो क्या होगा, बैलेंस शीट में गुडविल पड़ी रहेगी। आज से 1 साल बाद 2 साल बाद एडजस्ट हो जाएंगे, तो होने तो है ही एनी हाउ, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ते हैं ना, गुडविल अगर बुक्स में हो तो उसको राइट ऑफ कर दो। किस में, जो पार्टनर्स हों, तो फ्यूचर में कौन पार्टनर रहेंगे, ए और बी, तो उसी में ही तो राइट ऑफ होएगी। आई होप ये पॉइंट समझ आया, जिसको नहीं आया कोई नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं, मुद्दे की बात इतनी समझो। अब थर्ड, हम गुडविल का ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, गुडविल फर्म की। देखो यहाँ पर मैं एक स्पेसिफिक बंदे की गुडविल की बात कर रही थी, ठीक है, यहाँ भी उसकी स्पेसिफिक गुडविल की बात हो रही थी, फर्म की बात नहीं हो रही थी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्म की गुडविल रेज करते हैं एंड देन राइट ऑफ करते हैं। फर्म की गुडविल मोटा माटी इसी के आसपास ही गुडविल घूमेगी। तो ये रेस किस में होती है, ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे, ए बी सी तीनों, और राइट ऑफ होती है न्यू रेशो में। तो ये कौन कौन थे, ए और बी। तो नेट इफेक्ट वही आएगा कि गेनिंग रेशो में सभी को जो भी हैं उनको देनी पड़ेगी और सी को मिल जाएगी, नेट इफेक्ट ही आएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर गुडविल बैलेंस शीट में शो होगी, जो न्यू बैलेंस शीट बन रही है। यहाँ पर गुडविल न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं हुई, क्योंकि एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट होकर खत्म हो गया काम। यहाँ पर गुडविल एक बार डेबिट होती है एक बार क्रेडिट। मैं इसकी एंट्री बता देती हूँ आप लोगों को, कंफ्यूजन ना हो। ताकि देखिए, गुडविल डेबिट, क्योंकि हम रेस कर रहे हैं टू ए टू बी टू सी, फिर ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल। तो यहाँ भी एक बार रेज हुई एक बार राइट ऑफ हुई, ठीक है। तो मोटा माटी गुडविल रेज और राइट ऑफ हो रही है। तो यहाँ गुडविल डेबिट क्रेडिट तो खत्म होगी गुडविल। यहाँ गुडविल आ रही है, तो इन दिस केस हमको न्यू बैलेंस शीट में दिखानी पड़ेगी। एक और तरीका भी हो सकता है, मैं आपको सारी इलस्ट्रेशन का क्रक्स बता रही हूँ अभी, और भी मैं एक एक स्पेसिफिक भी बता दूंगी आपको। एक और तरीका और हो सकता है कि हम देना तो ऐसे ही चाहते हैं, मतलब हम स्पेसिफिक उसका शेयर देना चाहते हैं, हम फर्म की गुडविल की बातें नहीं कर रहे, और ए और बी के थ्रू ही देना चाहते हैं, लेकिन गुडविल का अकाउंट नहीं क्रिएट करना चाहते। तो इसकी एक और ऑल्टरनेट एंट्री क्या हो सकती है, ए डेबिट बी डेबिट टू सी। बात समझ आई क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि केस नंबर 1, जिसमें बोलेगा फर्म की गुडविल दी होगी। अब फर्म की गुडविल दी है तो कैसे करेंगे,
क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोल रहा तो कैसे एडजस्ट करेंगे, तो हम चुप करके ये वाला केस करते हैं। फर्म की गुडविल दी, उसने नहीं बोला एडजस्ट करनी है नहीं करनी, नथिंग इज मेंशन, तो ये वाला केस कर देंगे। और उसके अलावा अगर फर्म्स के प्रॉफिट, उसने फर्म की गुडविल दी, एक मिनट, हाँ एक पॉइंट है इस इलस्ट्रेशन में मैंने देखा कुछ मिस्टेक्स हैं, मतलब व्हाट आर द मिस्टेक्स, मैं बीके की बुक की बात कर रही हूँ कि डेथ वाले चैप्टर की स्पेसिफिक, कि कई कई जगह पे ना उसने क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि हमको फर्म की गुडविल लेनी है कि इंडिविजुअल गुडविल लेनी है, किस बेस पे करना है। तो आपको एक सीधी सी बात समझनी है, अगर फर्म के प्रॉफिट के बेस पे वो गुडविल निकाल रहा है, बट ऑब्वियस फर्म की होगी, इंडिविजुअल तो है नहीं, इंडिविजुअल के लिए तो हमें और एक स्टेप करना पड़ेगा। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, फर्म की गुडविल अगर फर्म के प्रॉफिट के बेस पे निकाली गई तो फर्म की ही गुडविल है, देन हमको प्रोपोर्शनेटली उस पार्टनर की गुडविल निकालनी है, ठीक है। एक पॉइंट हो रहा है, ये देखिए आपको दिख जाएगा, कैन यू सी दैट, ईयर 1 2 3 और 4 ऐसे करके दिया हो, 14 15 16 17 17 18, वो बोले लास्ट के 2 ईयर्स का एवरेज करो, तो लास्ट के 2 ये वाले लेने हैं, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोले तो भी ये लेना है, ओके। मैं इसमें पूरे वो मिस्टेक्स बता रही हूँ जो बच्चे करते हैं और उनको नहीं करनी है, ताकि आपको पेपर में इजी रहे, ओके। एक केस हो सकता है, दिस इज़ अ वेरी यूनिक केस, कि ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल है मान लो 10,000, ऐसा एक केस है इलस्ट्रेशन 3 का। ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल एग्जिस्ट कर रही है 10,000, और वो नीचे बोलता है कि न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म इज़ 15,000। नाउ द बेस्ट वे टू डू इज़, ये ऐसा केस एडमिशन रिटायरमेंट दोनों में आया हुआ है, ट्रीट इट लाइक रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन की तरह करो। मान लो ये मशीनरी है, मशीनरी 10 की 15 होगी तो 5,000 का फ़ायदा होता है, वो रीवैल्यूएशन के थ्रू हम ओल्ड पार्टनर्स को बांटते हैं, यही करते हैं। रिपीट करती हो, किसी को जल्दी लगाओ। देखो मान लो मशीनरी तुम्हारी बैलेंस शीट में आ रही है 10,000 की, नीचे दिया मशीनरी की वैल्यू है 15,000, तो 5,000 का फ़ायदा होता है, वो हम पहले रिवैल्यूएशन में डालते हैं, फिर वो प्रॉफिट बनता है, वो प्रॉफिट जाता है पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड पार्टनर्स को, ऐसा ही होता है। तो अभी भी हमको इनडायरेक्टली वही करना है। क्या करना है, 5,000 का प्रॉफिट हुआ, किसको मिलना चाहिए, 10 की गुडविल 15 की हो गई, 5,000 का फ़ायदा हुआ, ये गुडविल किसको मिलनी चाहिए, ओल्ड पार्टनर, तो गुडविल डेबिट टू ए। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं इस केस में, गुडविल डेबिट टू ए टू बी टू सी इन द ओल्ड रेशो, ओके। समझ आया, इलस्ट्रेशन 3 के रेफरेंस से मैंने ये बताया। यस, नाउ ये वाला केस मैंने आपको बता दिया कि फर्म की गुडविल दी, उसने कहा सी को देना तो है लेकिन बिना गुडविल का अकाउंट खोले, तो ये वाली चीज़ कर देना। ये है रेफरेंस टू इलस्ट्रेशन 2, ठीक है। सो दैट्स इट, मैंने सारे इलस्ट्रेशन के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वाले डिस्कस कर लिए, प्रॉफिट्स वाला आपको बता दिया, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, गुडविल वाला पॉइंट भी बता दिया। आई होप आपको क्लियर हो, पेपर अच्छे से दे के आना, बढ़िया से दे के आना, जिसका टेस्ट हो वो टेस्ट अच्छे से लेना। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो।